सिर साहब, बट एक और चीज़ जो कंट्रोवर्शियल हो गई है इसहाक डार साहब के उसी इंटरव्यू में, जब उनसे सवाल किया गया पीटीआई के बानी इमरान खान साहब से मुतालिक, तो उन्होंने एक तकाबुल कर दिया जिसका बाद में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जवाब भी दिया है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया गया। लेकिन बात इमरान खान साहब की हो रही है और वहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की मिसाल दी जाए, ये तकाबुल किस तरह से इसहाक डार साहब ने बनाया? देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये पिछले 1-2 शोज में मैंने आपसे मुझे सवाल पूछा था कि ये इतनी जल्दी रातों रात अब शुरू हो गए हैं अदालतें जो है सजा देना, तो क्या हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी, तो मैंने आपसे दो बातें इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने आपसे कहा था, एक बात तो ये है कि डोंट वरी, ये फैसले आ रहे हैं, इनके अंदर बिल्कुल खोखले फैसले, और ये ऊपर जाके हाई कोर्ट के अंदर ये फारग हो जाएंगे एंड कोई नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो फिर क्यों ये कर रहे हैं? अगर सीरियस नहीं है तो व्हाई हैव दे डन इट? तो मैंने आपसे कहा था इसलिए बिकॉज दे कैन नाउ से, वो दुनिया को ये कह सकते हैं जब उनको पूछा जाएगा इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं, अभी तक कोई फैसले नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप कर क्या रहे हैं? आप बेले भी नहीं देते, मुलाकात भी नहीं करने देते, और अदालतें जो है अभी तक कोई फैसला नहीं सुना रही, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इमरान खान गिल्टी है और ये हो? तो ये फैसला किया कर दो, ताकि जब अब हमें आप पूछा जाएगा तो हम कहेंगे वो अदालत ने फैसला कर दिया। अब आगे अगली अदालत है, दे फ्री, अदालतें हमारी फ्री है, जैसी दुनिया में होता है, अदालतें जो फैसला करती हैं वो ठीक है, उसके ऊपर फिर अपील होती है, फिर अपील है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो इन्होंने गली से निकलने के लिए इन्होंने जल्दी जल्दी रातों रात करके तो कर दिया। अब दुनिया को ये कहेंगे कि हमने तो, हम क्या करें, अदालतें, आपको पता है अदालतें होती है, हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है, और वो उतना ही है जितना आप लोगों का अपनी अदालतों पे है, एंड सो ऑन। तो वही डार साहब ने, मेरा ख्याल है, वहीं से उसको पिक किया और ये कहा कि देखे ना, अब वो आफिया सिद्दीकी है, वो 86 साल के लिए आप लोग की अदालतों ने उसको जेल में रखा हुआ है, और उसके ऊपर तो टेररिज्म का केस भी नहीं चला था, और फिर भी आपने रखा हुआ है, और दुनिया कहती है कि बड़ी अनफेयर ट्रायल थी, अनफेयर सजा दी गई। मगर हम तो फिर क्या, हम तो नहीं कहते, हम तो इसीलिए हमारी अदालतों ने अगर किया है इमरान खान के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर, तो फिर आपको भी नहीं चाहिए कि कोई हमारी अदालतों के ऊपर दाग लगाए या कोई बात करे। वो ये कहना चाह रहे थे, ये नहीं कहना चाह रहे थे कि हमने गलत किया है या आपने गलत किया, मगर ये कहना चाह रहे थे कि जो आप अपने लिए यार्ड स्टिक रखते हैं, उस वही यार्ड स्टिक हमारे लिए रखी जाए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आफिया का, वो एग्जाम्पल जो है ना, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। वो इसलिए कि वो अमरीकनों के लिए तो समझ आ गई है अमरीकनों को, वो तो अब आपको नहीं पूछेंगे इमरान खान के बारे में, मगर आपके अपने लोग जो है ना, वो कह रहे हैं वो एक ही कीता तुसी, तो हमारे खाते में तो आफिया जो है शी इज इनोसेंट, और उसके साथ तो ज्यादती हुई है। और यहाँ तक के दो चीजें, एक ये कि काफी अरसे से हमारी ये मौकफ रहा है कि आफिया को या पार्डन कर दिया जाए या एक्सचेंज कर लिया जाए विद शकील अफरीदी, वो जो साहब है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन केस के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी अमरीकनों को, याद है आपको? डॉक्टर शकील अफरीदी जी, डॉक्टर शकील अफरीदी। तो अब बात यह है कि अमेरिका मान नहीं रहा है, वो कहता है शकील अफरीदी को हमें दे दें आप, बाकी आफिया की बात नहीं हमने करनी। अब मसला क्या है डॉक्टर आफिया का? मसला ये है कि इनकी कहानी जो है, थोड़ी सी अगर टाइम है तो मैं, क्योंकि लोग सवाल भी आए हुए एक दो कि क्या है डॉक्टर आफिया का, असल में तो टाइम भी है, यू वांट टू गो इनटू द नेक्स्ट सेक्शन? हाँ, नहीं, सवाल है, रेलेवेंट है, लेकिन ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ये सवाल हसन बाजवा साहब ने ऑस्ट्रेलिया से पूछा है, जो शामिल करेंगे इसी बाबत एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। हसन बाजवा साहब, आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से? सेठी साहब, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला अब दोबारा फ्रंट पे आ गया है इसहाक डार साहब के बयान से इन अमेरिका। तो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ बताइए कि रियलिटी है क्या, क्योंकि ऑनलाइन बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी पर्सनल लाइफ से भी, कैसे उन्होंने छोड़ा अपने हस्बैंड को, बच्चों को, जहाज पे गई, पढ़ी लिखी खातून, फिर उसके बाद इनके ऊपर जो चार्जेस अमेरिका में लगे वो टेररिज्म चार्जेस भी लगे और क्रिमिनल चार्जेस भी लगे। जो इनको कन्विक्शन हुई, किसी टेररिज्म चार्ज पे कन्विक्शन नहीं हुई, कन्विक्शन जो 4 काउंट में हुई वो क्रिमिनल केस है। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि रियलिटी है क्या, और क्या ऐसी वजह थी कि 86 इयर्स की कैद इनको दी गई उधर अमेरिका में, और क्यों इतनी हाई प्रोफाइल केस है, कोई और क्यों नहीं ऐसा केस बन सका, ये ही क्यों बनी? ठीक है, मैं आपको बहुत मुख्तसर ब्रीफ दे देता हूँ, बाकी आप जाके ऑनलाइन चेक कर दीजिएगा। देखिए, आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो तल्लुक था
अकॉर्डिंग टू CIA रिकॉर्ड, वो डॉक्टर खालिद शेख के साथ था, मैं जो गुआंतानामो बे में भी काफ़ी अरसा रहे, और खालिद शेख के साथ वो था, और ये MIT में थी, शादीशुदा थी, बच्चे थे, और ये इन्वॉल्व हो गई थी अलकायदा के साथ एज अ सपोर्टर एंड ऑल्सो हेल्पर। उसके सिलसिले में फिर इन्होंने नौकरी शौकरी छोड़ के ये वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि यहाँ से उनका अलकायदा का ऑपरेशन हो रहे थे, और यहाँ आके शी वाज एक्टिंग एज अ गो बिटवीन एंड एक्टिंग एज अ सप्लायर। अच्छा, उस सिलसिले में CIA जो थी उसको पता चला कि एक आफिया सिद्दीकी हैं जो कि ये काम कर रही हैं, जबकि उन्होंने गुआंतानामो बे में बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया, तो ये पता चला। तो वो फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलके इसको तलाश करने पाकिस्तान उनकी टीम आई। यहाँ उन्होंने इसको लोकेट कर लिया। ये पहले इस्लामाबाद में थी, फिर ये कराची चली गई, और वहाँ इनकी रिहाइश थी, और उसको लोकेट कर लिया। ये कोई 2003 की बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये गायब हो गई अपने बच्चों के साथ कराची से, और शक ये था कि शायद इसको CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर इसको उठा लिया और इसको हैंड ओवर कर दिया टू CIA। उसके बाद ये कुछ अरसा नजर नहीं आई, और फिर एकदम पता ये चला कि ये CIA की कस्टडी में थे, इनको अफगानिस्तान ले गए थे, वहाँ इसकी तफ्तीश वगैरह हुई, और वहाँ CIA ने इनको कन्विंस किया कि आप डबल एजेंट बन जाए, आप अलकायदा इन्फिल्ट्रेट, आपके तो है तल्लुकात, तो आप हमारी तरफ से आप डबल एजेंट बन के इन्फिल्ट्रेटेड हैं आप, तो हमें इंफॉर्मेशन दें। तो इसने अपनी जान छुड़ाई ये बात मान के कि ठीक है मैं डबल एजेंट बन जाती, और ये फिर इनको रिलीज कर दिया गया। मगर जब इनको रिलीज किया गया तो ये अपने वादे पे ना उतरी, और ये इन्होंने कोई डबल एजेंसी नहीं की, और इन्होंने इनफैक्ट अलकायदा को इंफॉर्मेशन देनी शुरू। तो एक दिन ये काबुल में इनको CIA ने फिर पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ गायब होगी, तुमने हमारे से रब्ता ही कोई नहीं किया। और जब उस इंटेरोगेशन हो रही थी इसकी भाई क्या हुआ, तो इसने अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इसने वहाँ CIA एजेंट्स की कुछ राइफल्स पड़ी हुई थी जमीन पे, और वो इंटरोगेट कर रहे थे, इसने जल्दी से एक राइफल उठा के और फायर मारने की कोशिश की, और वो फायर जो था अफरा तफरी में एक एजेंट के किसी टांग वांग में लग गया। उन्होंने इसको पकड़ लिया, और फिर इन्होंने इसको माफ नहीं किया, और वो वहां से इनकी कहानी शुरू होती है। अब बात यह है कि ये तो वो प्रूव नहीं कर सके कि ये टेररिस्ट थी, बिकॉज अगर टेररिस्ट ही कहते तो फिर ये भी बताना पड़ता कि हमारे लिए भी काम कर रही थी या हमने इसको रिक्रूट किया था। तो इसलिए वो टेररिज्म का चार्ज CIA ने नहीं लगाया, और फिर टेररिज्म के लिए कोई एविडेंस भी चाहिए होती है कि इसके पास से ये बारूद मिला, ये हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए। मगर जो चीज़ जिसके ऊपर एविडेंस थी उनके पास वो ये थी कि इसने बंदूक उठा के और गोली मारी थी एक CIA एजेंट। तो उन्होंने बेसिकली मेरा बिहाइंड द सीन्स जज वगैरह को बता दिया होगा कि है क्या, मगर जहाँ तक कानून का तकाजा था वहाँ इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, और ये इस किस्म के क्रिमिनल चार्जेस अटेम्प्ट टू मर्डर CIA और अमेरिकन ऑफिशियल। इसलिए फिर और उनको इतनी लंबी चौड़ी सजा हुई। सिर्फ ये नहीं कि आपने गोली चलाई, ये कि आपने CIA के लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। तो CIA और हमारे दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो माफ नहीं करती किसी अपने एजेंट को जो कि उनके खिलाफ हो जाए, या कि अपना बंदा और उनके खिलाफ हो जाए, और जिसको उन्होंने खिलाया पिलाया हो, या उसको माफ किया हो, या उसको कोई सहूलत दी हो, और वो फिर जाके इनके साथ बिट्रे करे इनको, तो फिर वो कभी नहीं माफ करते, बिकॉज ये हर डबल एजेंट के लिए, हर एक के लिए एक सबक होता है। तो इसीलिए आफिया को माफ नहीं किया उन्होंने, और सख्ती से उसको रखा हुआ है। ये तो होगी उसकी छोटी सी कहानी। इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने थद्दी है डॉक्यूमेंट्स की ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड एविडेंस दैट वाज प्रेजेंटेड इन कोर्ट, जिसमें मैंने सारी मोस्टली वो मैंने पढ़ी थी पुराने जमाने में 10-20 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ। तो अब बात ये है कि डार साहब ने जो जिक्र किया है, ये एक तरफ तो डार साहब ने उनका हवाला दिया है और वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो है भी और नहीं भी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो ये नहीं कह रहे थे कि वो गिल्टी है, वो यही कह रहे थे कि देखिए हम मदाखलत नहीं करते हैं, हमने हमारी तरफ से जो मदाखलत नहीं, जो इंटरवेंशन हुई है, मदाखलत नहीं कह सकते उसको आप, हमारी तरफ से जो पेशकदमी हुई है डॉक्टर आफिया के बारे में, वो ये हुई है कि हमने उनको
अमेरिकन को कह के काउंसलर एक्सेस दिया, तो इनकी बहन को फैसिलिटेट किया कि वो जाके मिले उनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारी एम्बेसी काफी बिजी रही है कुछ साल पहले इन चीजों में। मगर इसके अलावा भी अभी भी हम अमेरिका को ये कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें, और मर्सी पिटिशन हमारी तरफ से और इसकी बहन की तरफ से गई थी टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी जी। और अभी भी अब जो लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि अदालत, पाकिस्तान की अदालत ने, एक जज साहब है, उन्होंने ये हुक्म किया था कि शहबाज शरीफ साहब आके बताएं कि क्या कर रहे हैं आफिया के बारे में, आपने कुछ किया, उसकी हेल्प करी है, आपने क्या नेगोशिएशंस की हैं अमेरिकनों के साथ वगैरह। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में अब चल रहा है, और उस सिलसिले में जज साहब ने जब ये कहा कि जी हमें बताएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वो क्या रिस्पांस देते कि वो तो अमेरिकनों के साथ बात भी कर रहे थे और शर्मिंदगी भी सी कि हम कर क्या सकते हैं। तो थोड़ी डिले हो गई, तो जज साहब ने कंटेम्प्ट नोटिस कर दिए कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस, और कैबिनेट के खिलाफ, कि हमें आपसे कहा था कि कैबिनेट में डिस्कस करके हमें बताएं क्या कर रहे हैं आपके आफिया के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस लॉबी तो है ना, जो कि ये कहती है कि उसको रिहा करवाया जाए, उसको पाकिस्तान लाया जाए एंड सो ऑन। जज साहब अभी भी गरज रहे हैं, वो कहते हैं बताएं मुझे ये है वो है। और अब ये एक कमेटी बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि जो सवाल मसले हैं सारे आफिया के बारे में, उसको निपटा जाए, उसको देखा जाए। तो ये है करंट सिचुएशन। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये डील करनी चाहिए कि आप शकील अफरीदी ले लें और हमें आफिया दे दें।